सभी को नमस्कार। ये इंटरनेशनल योगा डे के शुभ संदर्भ में हम सब योग के लिए पुनः अंकित हो जाएंगे। इंटरनेशनल योगा डे, तो योगा का मतलब क्या है? हम ये जानना चाहते हैं, सबको बताना चाहते हैं कि योगा का मतलब है ध्यान। योग है चित्त वृत्ति निरोध, ये है पतंजलि का निर्वचन। योग चित्त वृत्ति निरोध, मन को शून्य करे, शांत करे, तो उसी का नाम है योग। शरीर से कोई लेन देन नहीं है। ये जो शरीर है, तन बदन है, इसके साथ कोई संबंध नहीं है। योग शास्त्र में कोई भी आसन लीजिए, सुख आसन, बस, और मन को शांत करें, जो प्रयास है उसी का नाम है योग। योग यानी मिलन। हम अपने आप से मिलना चाहते हैं। हम तो आत्मा है, हम तो शरीर तो है ही नहीं। शरीर छोड़ के जाते हैं, शरीर में आते हैं, शरीर छोड़ के जाते हैं। हम शरीर तो है ही नहीं, आत्मा है, तो शरीर से कोई संबंध नहीं है। ज्ञान योग में, राजयोग में अथवा योग शास्त्र में शरीर को यूं ही छोड़े। अपनी जगह शरीर ठीक है, परंतु हम योगी बनना चाहते हैं, आत्मा को साफ देखना चाहते हैं, सुधरा हुआ देखना चाहते हैं। आत्मा को क्लीन करें। आत्मा इज कॉल्ड द माइंड, द बॉडी। तो इस मन को, मन के विचारों को शून्य करें, शून्य रखें, तो उसी का नाम है योग। वही शास्त्र है योग शास्त्र, वही साधना है योग साधना। ध्यान ही योग है। सबको बताएंगे इंटरनेशनल योगा डे क्या होता है। इंटरनेशनल ध्यान डे होता है, इंटरनेशनल मेडिटेशन डे होता है। योग का अर्थ है मेडिटेशन, ध्यान। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी में जो है, ये ध्यान के ये समर्पित है, ध्यान शास्त्र के लिए, ध्यान शास्त्र के अभ्यास के लिए, ध्यान साधना के अभ्यास के लिए, ध्यान साधना के लिए। और ध्यान कैसे घटती है? जब आप साधना के द्वारा करते हैं तो ध्यान घट जाती है। इसे कहते हैं सुखमय प्राणायाम। गौतम बुद्ध ने इसे आनापानसति कर चुके। जब बाहर से अंदर आती हुई सांस, अंदर से बाहर जाता हुआ सांस, अंदर सांस के साथ एक होना रहे। आपके सांसों के साथ एक होते रहते, आप अपने आप एक होते रहते हैं। यही है ध्यान शास्त्र, यही है योग शास्त्र, यही है ध्यान अभ्यास, यही है योग अभ्यास। भगवद गीता में भी श्री कृष्ण कह चुके हैं, अहे अर्जुन, आप योगी बनिए, अर्थात ध्यानी बनिए, अर्थात ध्यान शास्त्र का अभ्यास करिए। ध्यान शास्त्र में, ध्यान अभ्यास शास्त्र में अग्रसर बनिए, आप योगी बनिए। श्री कृष्ण है योगीश्वर, अर्जुन से अनुरोध करते हैं आप योगी बनिए। और योग का निर्वचन क्या है? योग चित्त वृत्ति निरोध। मन के वृत्तियों को निरोध करें, शून्य करें, शून्य रखें, तो इसी का नाम है ध्यान, उसी का नाम है योग, उसी का नाम है मेडिटेशन। चलिए, इंटरनेशनल डे में, इंटरनेशनल योगा डे में हम सब योगा को अपनाएंगे, योगाभ्यासी बनेंगे, ध्यान अभ्यासी बनेंगे, ध्यान को अपनाएंगे, आनापानसति को अपनाएंगे। सभी को नमस्कार। सर, पिछले 11 सालों से पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट के साथ मैं जुड़ी हूँ, मेरा पूरा परिवार जुड़ा है। और जब हम जुड़े तो हमें 4 पिलर्स के बारे में बताया, शाकाहार, ध्यान, पिरामिड ऊर्जा और आध्यात्मिक ऊर्जा। तो सर, आप जब पूरी सोसाइटी फॉर्म हो रहा था, जब आप फॉर्म कर रहे थे, तो यही 4 चीजें आपने क्यों डिसाइड करी कि यही 4 चीजें इस सोसाइटी का पिलर? पिरामिड में 4 ही होते हैं, वॉल्स कितने होते हैं? वॉल्स पिरामिड में न 3 होते हैं, न 5 होते हैं, 4।
हमारे विचार पिता पांच नहीं होता, यह पिरामिड की तो चार पिता। पहला है अहिंसा, तन के स्तर पर अहिंसा, मन के स्तर पर मेडिटेशन, बुद्धि के स्तर पर स्वाध्याय आध्यात्मिकता, सज्जन संगत, ये सब बुद्धि के होता है। अपने पिरामिड स्वामी पिरामिड बनवाना, मंदिर नहीं बनवाना, मस्जिद नहीं बनवाना, मंदिर नहीं बनवाए, मस्जिद नहीं बनवाए, पर इस जगह में हम पिरामिड बनाएंगे। तन के स्तर पर अहिंसा शाकाहार, मन के स्तर पर आनापानसति ध्यान, बुद्धि के स्तर पर ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन संगत वगैरह वगैरह, और आत्मा के अपने आत्मा के स्थान पर पिरामिड, हमें पिरामिड क्या हर जगह पिरामिड चाहिए। एक नया आविष्कार दुनिया के, एक नया मार्ग, एक नया चुनौती, नया दीप। अब देखो एक मंदिर दिखता है तो आपको मन में क्या लगता है? जाके घंटी बजाओ, मंदिर का दर्शन करो, चर्च बजता है तो क्या है? जीसस का कौन सा? अब का दर्शन तो जीसस को याद में आते हैं, राम आते हैं, क्या आता है? तो पिरामिड को देखते ही तब के अंदर ध्यान चाहत हो, घंटी बजाने की चाहत नहीं, प्रेयर की चाहत नहीं, भजन करने के बाद नहीं, राम भजन नहीं, ध्यान मंदिर जाते हैं तो राम भजन होता है, पिरामिड में भजन नहीं, ध्यान खूब भजन तो कर चुके हैं, ठीक है जन्म ने भजन कितनी है जानते हैं, तो पिरामिड की निर्माण करते हैं। चार चीजें, एक तो अहिंसा शाकाहार, दूसरा तो आनापानसति ध्यान मन के लिए, के लिए अहिंसा शाकाहार, मन की शांति के लिए, और बुद्धि का विकास के लिए, स्वाध्याय और सज्जन रक्षा के लिए, पिरामिड चलने जल्दी अपनी कौन करना है, मुझे व्यक्ति को कौन ऊर्जा देगा? पिरामिड देगा, ऊपर से देगा ऊर्जा और धरती को देगी। तो हम सब पिरामिड से चार विचार, एक अपने शरीर के लिए, दूसरा अपने मन के लिए, तीसरा अपने बुद्धि के लिए, चौथा व्यक्ति के लिए। नमस्कार। Yoga is the science of breath. Pranayam, the science of breath. The more you are attached to the breath, the more hospitals you go. The more you are attached to the breath, the more your mind becomes tight. 2:15 p.m. Yoga, meditation, this is not an opinion of somebody. It is the experience of everything. An opinion is called as religion. An experience is called as truth, science. So, yoga and meditation, they are not opinions. They are pure experiences. Like, you eat rasgulla, it will be the same for everybody. It's an experience. Rasgulla is sweet. It is not an opinion, it is an experience. Similarly, when you observe the breathing, the mind becomes empty. It is not an opinion, it is an experience. The experiment can be replicated by yoga. So, all the masters of spiritual science have discovered the connection between the breath and the mind. As your mind is, so your life is. If your mind is negative or weak or disturbed, your life is also negative, weak and disturbed. But if your mind is positive, strong, undisturbed, then your life is also positive, strong, and undisturbed. So these are the key questions. As your mind is, so your life.
so is your life. As is your breath, so is your mind. Yeah. So Swamiji has been saying that when you focus on your breath, the breath becomes in itself balanced, how it should be, and all those things. Then the mind becomes well. Then prana means energy. When you are with the breath, you get prana. You get energy. There is a plant, there is a root. At the tip of the root, there is a semi-permeable membrane. If the membrane is impermeable, then the root will not suck the water in the root again. When there is a semi-permeable membrane, the root suck the water through osmosis and the root. So the mind should also become semi-permeable, not impermeable. Without pranayama, without observing breathing, the mind is impermeable. But when you do pranayama, observing the breathing, anapanasati, then what happens, the mind becomes semi-permeable. Not the capacity. It is earlier. So, in meditation, in pranayama, the mind becomes semi-permeable. Today, becomes semi-permeable, the cosmic energy comes into the body. The cosmic energy coming into the body is called pratyahar. Ahar is good, through mouth we get ahar. Prati means opposite, pratidwandi, pratyakti. So, instead of taking energy from here, ahar from here, we take energy from here. When the mind is empty, rather empty, then the energy. This is called pratyahar. With pranayama, after pranayama comes pratyahar. Means in due course, that will give you many things for the third and so many things are there. Sthira Sukham Asanam, take any posture which is sthira, firm and sukha, light, comfortable. And then observe the breathing. Hatha Yoga Pranayama gives a ratio of 1:4:2 or other ratios. But Raja Yoga Pranayama is just observing the health. जैसा है वही नींद हो जाएगी. Then you go to the Pratyahar means getting energy. Then all the Nadi Mandala Shuddhikaran ho jati hai. The Nadi Mandala, from previous lifetimes you get a Nadi Mandala. From the current lifetime you get the physical body. स्थूलमय शरीर कितने जन्मों से आए, तो न जाने कितने जन्मों में हम कितने नेगेटिव थिंग्स कर बैठे, तो उनका जो छाप है वो नाड़ी मंडल होगा, इसका शुद्ध जैसे कि प्रत्याहार होगा. You clear all your problems. So science. तो आज का लक्ष्य है कर्तव्य. जो कुछ भी आपको कर्तव्य है वो करना ही चाहिए. आपका कर्तव्य है ज्ञान को बताने का, कहा को बताने का, ऊर्जा के बारे में बताने का, कर्तव्य के बारे में बताने का. ये आपका कर्तव्य कि आज का काम कल न छोड़े, कल का काम आज भी करें, अब का काम आज भी न छोड़े, अब का काम अभी करें. आपका जो कर्तव्य होता है तो अभी करें. 2 घंटे के बाद कैसे करेंगे? अब का काम आपका कर्तव्य नहीं बाबा. काल करे तो काल करो, आज करे तो आज करो, अब करे तो अब करो बाबा. काल करने का आज करने की आवश्यकता नहीं, परंतु आज करने का तो आज तो करने की आवश्यकता है. कल जो आएगा तो कल देखा जाएगा, परंतु आज का कर्तव्य और अब का कर्तव्य
अब जो करने का अब इस वक्त मुझे जो बोलना है मुझे बोलना ही है। इस वक्त आपको मुझे जो करना है मुझे तो करना ही है। अरे जो प्रश्न कर रहा है वो बोलो, मैंने बाद में बोलूंगा, मैं 2 घंटे के बाद, दूसरा कोई नहीं होता। ये कोई बात है क्या? यानी मैं ख्याल दे आपका काम आज करने के लिए काम, तो इस जन्म का कर्तव्य को हम अगले जन्म में करना चाहते हैं। नहीं बाबा, कर्तव्य नहीं होता है, पल पल कर्तव्य होती है, उसको करना ही है, उसे जानना ही ज्ञान कहा जाता है। चाहे वो लोग लूट पी जाए, आपके ऊपर गुस्सा भी करे, आपको छोड़ते भी छोड़ दे, कई लोग छोड़ दिए, क्योंकि सच हमेशा कड़वा होती है ना, कड़वा कोई पीना चाहता, कोई भी नहीं पीना चाहता है, तो छोड़ देते हैं। अब क्या करें, मेरे कई रिश्तेदार ने छोड़ दिए, तो मेरे पास आते ही नहीं। पहले तो खास दोस्त थे, पर तो पूरे ग्रुप थे, अनगिनत लोग, क्योंकि उनको सच हजम नहीं होता, वो लोग सच चाहते ही नहीं, तो हम उनको कैसे समझा सकते हैं? मुंह खोलना ही अपना कर्तव्य, किसी को भी समझाना अपना कर्तव्य नहीं है, परंतु हमें मुंह खोलना यह कर्तव्य है। मुंह बंद कैसे बैठेंगे जब वो मांस करता है? कहीं संगीतकार है ना, मैं जब बात करता हूँ बोलते अरे हम हमारा संगीत ही हमारा ध्यान, माए बोलते अरे मेरा बच्चा ही मेरा ध्यान है, उसको देखने में मेरा जुड़ जाती है, मेरा बच्चे की देखभाल ही मेरा ध्यान, वही बात है क्या? तो जब बच्चा लगे तो ध्यान मिल गई, बच्चा नहीं तो किसका ध्यान होगा? तब तक बोल रही थी मेरे बच्चा ही मेरा ध्यान है, मेरा संगीत ही मेरा ध्यान। लोग पागल हैं, बड़े बड़े लोग, खास लोग, नेक लोग मूर्ख होते हैं। अरे आलू आलू टमाटर टमाटर है, आलू टमाटर नहीं होगा, टमाटर आलू नहीं होगा। बच्चा को देखना होता है, वो ध्यान नहीं होता है। संगीत सीखना, संगीत साधना करना, संगीत साधना, वो ध्यान नहीं होता है। जिस वर्ड जो लफ्ज देने कर्तव्य है, अति मोस्ट ब्यूटीफुल वर्ड, सिर्फ बोलते धर्म कहते हैं, संस्कृत में धर्म कहते हैं। आपका धर्म क्या है? वो धर्म क्या है? विश्व कर्म की धर्म क्या है? पद की धर्म क्या है? पद धर्म होता है। 3 कर्तव्य, इस जन्म की कर्तव्य, आज की कर्तव्य, अब की कर्तव्य। अब की कर्तव्य करते करते आज की कर्तव्य पूरी हो जाती है, और आज की कर्तव्य करते करते इस जन्म की कर्तव्य पूरी हो जाती है। You have any complaints against anybody? You are not able to. It's not yes. Do you have any complaints against anybody? Then what about? No complaints. Zero. Say. Zero complaints. Zero complaints. Zero complaints. I don't include anything about anybody. I never have any complaints. I never get anybody. If you are willing to be corrected, I am willing to correct. But there is no question of judgment. If you are a zero complaint person, if you are a zero judgment person, if you are a zero conclusion person, you are the real hero, you are the real, I guess. You never pluck any flower. If you want to eat something, then you can pluck it. But if you are not eating a flower, then you cannot pluck it. You गिर जाता है स्वयं, बस उसको आप कुछ भी कर सकते हैं, आपके सर पे रख सकते हैं, आपके मंदिर में रख सकते हैं, या खा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बस वो स्वयं बुरा है, बस उसको
You should not pluck it. That is spirituality. And even if you are plucking, in emergency case, you must request it and then take it. The request will be allowed. So a good